हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरोही एजुकेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपोर्टेंट है। ओम का नियम। वैज्ञानिक ओम ने किसी चालक के बारे में कुछ बताया था, उसको हम बताएंगे। क्या बताया था? ओम ने, ठीक है ना। वैज्ञानिक ओम ने क्या बताया उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कहता हूं, वैज्ञानिक ओम ने क्या आता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक का मतलब होगा चालक यानी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, उसको हम बोलते हैं चालक, ठीक है। जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं किसको कहते हैं? जैसे कि चालक का दाब, उसका ताप, उसके टेम्परेचर को ना बढ़ाया जाए, ना इसको दाब को कम ज्यादा किया जाए, इस तरह से। एक बार फिर से बता दें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज चालक में प्रवाहित धारा यानी करंट, प्रवाहित धारा I और वोल्टेज V प्रवाहित धारा I के मान के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का हो या समानुपाती का हो, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा I के मान के समानुपाती होता है। अर्थात जो बात कही गई है उसको हम इस तरह से बयां कर सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती I, वोल्टेज ये करंट है, तो जितना दोनों एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है? इसको बोलते हैं यानी जिसमें यदि हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है सॉरी, यदि हम एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो उसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। और जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, तो V अपॉन में आ गया I, तो V अपॉन I बराबर होता है नियतांक। यही है ओम का नियम, ठीक है। यहाँ नियतांक, ये जो नियतांक है, इस नियतांक को हम तार का प्रतिरोध यानी R कहते हैं। R किसको कहते हैं? V अपॉन I को। V और I का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं तार का प्रतिरोध, ठीक है। अब समझते हैं हम इसको इसके प्रैक्टिकल के अनुसार, यानी कि ठीक है वो मैंने तैयार किया है। देखो प्रैक्टिकल समझते हैं। चलिए देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने क्या रखा है, देखो बैटरी के तौर पर हमने सेल ली है, ये मेरे पास कुछ सेल है, ठीक है। हमने सेल लिया यहाँ पर इसके तौर पर, और बैटरी या सेल, और सेल के बाद हमारे पास आता है एमीटर, ठीक है। उसके तौर पर देखो ये एमीटर है। पहले मैं इसको समझाता हूँ डायग्राम, फिर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास एमीटर, और उसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है वोल्टमीटर, और इसके बाद ये हमारे पास स्विच यानी कुंजी, ठीक है। ये रही कुंजी, इस तरह से। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। अब इसको देखो, इसी को बोलते हैं पूरे को परिपथ। इस पूरे को बोला जाता है बेटा परिपथ। ये है पूरा परिपथ, ठीक है। इस परिपथ को देखो मैंने पहले से ही सेट किया हुआ है, समझाते हैं कैसे। ये हमारे पास सेल, इस तरह से यहाँ हमारे पास सेल है, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास ये रहा, ये किससे जुड़ा हुआ है? एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये रहा, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल दिखाइए, ये रहा देखो पॉजिटिव टर्मिनल, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव भाग से जुड़ा है। और फिर यहां से हमारे पास ये निगेटिव पार्ट, आगे देखिए ये निगेटिव भाग किससे जुड़ा है हमारे पास? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध के तौर पे मैंने लिया है, प्रतिरोध के जगह पे मैंने ले लिया है रोस्टेड यानी कि धारा नियंत्रक, जो धारा के मान को कम या ज्यादा करता है, ठीक है। धारा नियंत्रक ले लिया हमने यहाँ पर, और धारा नियंत्रक के साथ समांतर क्रम में लगाना है वोल्टेज। देखो बेटा ये रहा वोल्ट मीटर, तो ये हमने लगाया वोल्ट मीटर समांतर क्रम। इसके वायर दिखाइए आप अच्छे से इनको, ठीक है। ये रहा हमारे पास इसके वायर हैं, देखो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा, इस तरह से। ये रहा एक एक चीजें, और उसके बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ से, इसके बाद हमारे पास स्विच आता है, स्विच यानी कुंजी, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कुंजी जोड़ी है मैंने, फिर
ये हमारे पास कुंजी है इसकी, ये देखिए ये हमारे पास कुंजी है, स्विच है, ठीक है, जो कि ऑन ऑफ के लिए होता है, परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए होता है स्विच हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए करते हैं। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें आपके सामने हैं, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, ये है, ठीक है। अब हम ठीक है, देखिए अब हम ये हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर काम कैसे करते हैं, ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर काम कैसे करते हैं, इनकी रीडिंग कैसे मापते हैं हम समझिए। देखिए जैसे हमारे पास ये एमीटर है, जैसे हमारे पास ये एमीटर है, तो इसमें आपको देखेंगे, इसमें आपको देखो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं तो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास ये जो नंबर्स हैं देखो, 0, 5, ठीक है, 1, 1.5, इस तरह से हमारे पास 3 तक, 1 से लेके 3 तक के नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ये देखिए आप 0 से लेकर हमारे पास 3 तक के लिखा है। तो ये बेटा जो एमीटर है ये केवल 3 एम्पियर तक ही माप सकता है, 3 एम्पियर तक ही मेजर करता है, ये 3 एम्पियर के लिए एमीटर है पास। और ये हमारे पास है वोल्टमीटर, जो कि यहाँ से देख सकते हो आप, ये है 0 से लेकर के 5 तक के लिए, ये 5 वोल्ट तक के लिए एम्पियर माप सकता है, ठीक है, वोल्टेज को माप सकता है, ये 5 वोल्ट तक ही मापता है, ठीक है। चलिए दोनों के लिए बात करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिए, जो हमारे पास, इसको भी दिखाइएगा, ये मैंने यहाँ पर देखो अल्पांक मान यानी कि लीस्ट काउंट, इसमें हम लीस्ट काउंट में क्या करते हैं समझिए। एमीटर दिखाइए, जैसे एमीटर में हमारे पास यहाँ से एमीटर के अंदर 0 से लेके 1 तक हम देखेंगे, जो छोटे छोटे डंडे हैं, ये जो हमारे पास इसके अंदर छोटे छोटे डंडे हैं, दिखाइए, ये जो छोटे छोटे डंडे हैं यहाँ पर जो डंडे हैं, ये कितने डंडे इसमें, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक कितने डंडे हैं, 20 डंडे हैं, देखो इस तरह से 20 डंडे हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एमीटर के लिए एमीटर 1/10, 1/20, तो 1/20 लेंगे। तो जो एमीटर है वो हमारा कम से कम, मिनिमम, लीस्ट, कम से कम कितनी धारा को माप सकता है, 1/20, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.05 एमीटर वो एम्पियर, ठीक है। तो ये मिनिमम इतनी धारा को माप सकता है ये हमारा एमीटर, 0.05 एम्पियर तक, ठीक है। ऐसे ही वोल्टमीटर, तो जो हमारे पास वोल्टमीटर है, दिखाइए, जो हमारे पास वोल्टमीटर है बेटा, वो हमारे पास 0 से लेकर देखो 1 तक में देखोगे तो आप कितने डंडे हैं, इसके अंदर 10 डंडे हैं, तो इसलिए हमने 1/10 लेंगे, हम इसको 1/10 लेंगे, 1/10 यानी ये कितना माप सकता है, 1/10 को जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 वोल्ट, तो ये मिनिमम कितना वोल्टेज माप सकता है, 0.1 वोल्ट इतना माप सकता है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं ओम के नियम का सत्यापन, कि ओम का नियम जो है सत्य है या नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक। और मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, जिसमें हम परिमाणों को लिखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने कर्म संख्या रखी है, कर्म संख्या 1 और 2, हम 2 के लिए बात करेंगे, ठीक है, दो बार परीक्षण लेंगे और उसी पर हम प्रूफ करेंगे कि ओम का नियम जो है वैलिड होता है, ठीक है। V का मान, यहाँ मैंने वोल्टेज का मान रखा है, V का मान, यहाँ I का मान यानी करंट, और यहाँ R का मान, R यानी कि V/I, ठीक है, इसका मान निकालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सारी चीज़ें आपके पास हैं, मैंने देखो सब चीज़ें आपको समझा दी हैं जैसे जैसे है सब कुछ। जो एमीटर है, जो हमारे पास एमीटर है वो बेटा श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है, वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये रहा। और जो हमारे पास वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में लगा होता है, ठीक है, समांतर क्रम में लगा है। और ये हमारे पास जो कुंजी है वो श्रेणी क्रम में लगी है। और इसके बाद यहाँ से हमारे पास ये दोनों टर्मिनल कुंजी का और वोल्टमीटर है। देखिए ये हमारे पास सेल है, मैंने एक छोटी सेल ली है जो कि 1.5 वोल्ट की सेल होती है, 1.5 वोल्ट की सेल है हमारे पास, ठीक है। तो बैटरी के देखो सेल के पास भी लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट में दूसरी सेल पे हो सकता है इस पर दिख जाए, देखो यार, हाँ ये ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है हमारे पास, ठीक
ठीक है। तो चलिए देखो, पॉजिटिव टर्मिनल को हमें एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ना, ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखिए थोड़ा पीछे करिए, तो ये हमारे पास मैंने पॉजिटिव को इसके साथ जोड़ा ऐसे, ये इसका ये रहा, देखिए ध्यान दीजिए। तो आप ये एमीटर और वोल्टमीटर दिखाइएगा दोनों, ठीक है बच्चों को। ये देखा हमने जोड़ा इसको, देखिए अभी कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, मैंने देखो दोनों सिरों को जोड़ दिया है, ठीक है। अभी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो मैंने बैटरी जो है वो जो कुंजी है, कुंजी को ऑन नहीं किया है, इसको बोलते हैं ओपन कुंजी यानी खुली कुंजी। अब हम कुंजी को ऑन करेंगे यहाँ, और देखिए एमीटर वोल्टमीटर में आपको देखो डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब अच्छे से दिखाइए एक बार, ठीक है, नीचे ला करके। ये देखो मैंने हटा दिया। अब देखो ये दोनों 0 0 पर हैं, दोनों 0 0 पर हैं, लेकिन जैसे ही मैं बैटरी को तो एक सेल को इस तरह जोड़ता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिए कितने इसमें हमारे पास डंडे शो कर रहा है, कितने ये डंडे शो कर रहे हैं वो देखेंगे हम। देखो बेटा वोल्ट मीटर में कितना शो कर रहा है, और 10 तो इतना है, और ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 12.5 करीब 12.5 दिखा रहा है हमारे पास, ठीक है 12.5। और इसमें कितना दिखा रहा है, ये 1 2 2.5 यानी लगभग 2.5। तो हम इसको लिख के दिखाते हैं आपको, ध्यान समझिए। देखिए जो हमारे पास एमीटर है बेटा, एमीटर है, एमीटर मैंने अभी आपको बताया, एमीटर यानी हमारा इधर दिखाओ, ये जो एमीटर है वो कितनी धारा को मापता है, इतने को 0.05 दिखाओ कल से 0.05 एम्पियर को मापता है। और ये जो हमारे पास एम्पियर था वो कितने डंडे थे, 2.5। एमीटर में इतना आ रहा था 2.5। एक बार फिर से दिखाओ, देखिए 2.5, ठीक है, पास से दिखाओ 2.5, देखो 2.5 डंडे में दिखा रहा है, ठीक है। और इतना अच्छा फ़ोन नहीं है हमारा, बेस्ट क्वालिटी का। आगे देखिए, इसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.125 इतना, ठीक है। ये इतना है यानी इतना एम्पियर। तो कितने एम्पियर आ रहा है बेटा धारा, करंट जो आ रहा है इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, आई का जो मान है, आई का मान हमें मिल रहा है 0.125, आई का मान मिल रहा है 0.125 एम्पियर, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम वोल्ट मीटर के लिए निकालेंगे, वोल्टेज के लिए। वोल्टेज में कितना आता है हमारे पास, वोल्टेज कितना माप सकता है, ये देखिए इधर दिखाइए, वोल्ट मीटर कितना माप रहा था, 0.1 वोल्ट माप रहा था। और कितने डंडे शो कर रहा था हमारे पास, ये हमारे पास कर रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से देख सकते हो, जाओ दोनों, ठीक है। ये हमारे पास कितना शो कर रहा है, कितना है, ये देखो 12.5 लगभग, नहीं 12.5 नहीं है हमारे पास, ये इसको हम कहेंगे 10 11 12 13 14 करीब 14 है। हाँ अप्रोक्स 12.5 है, ठीक है, अप्रोक्स 12.5 है। तो 12.5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको मिलेगा ये 1.25 वोल्ट, यानी कि 12.5 वोल्ट। यहाँ से देखेंगे आप, सॉरी 1.25 वोल्ट। तो ये मिलेगा बेटा आपको 1 वोल्ट, सवा वोल्ट कह दो, सवा यानी 1.25, ठीक है, इतना वोल्ट मिल रहा है हमें। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो आप V/I जब करेंगे, यहाँ से V/ जब I करेंगे तो आपको मिलेगा ये 10 वोल्ट, 10 मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आपको 10 मिलेगा। मैं डिवाइड कर देता हूँ, इधर दिखाइए। तो ये V/I हम करेंगे इसके लिए, तो V का मान कितना है बेटा, 1.25 है, और नीचे I का मान है हमारे पास 0.125। पॉइंट हटाइए ऊपर से, नीचे 100 आ जाएगा, और जब नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। तो 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब हम चलिए दूसरा परीक्षण करते हैं। एक बार फिर से, एक हमारे पास ये बैटरी, इस बार मैंने दो सेल ले ली, सॉरी इस बार मैंने 2 सेल ले लिए, एक ये है एक ये है, ठीक है। छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, ये भी 1.5 वोल्ट की है, ये भी 1.5 वोल्ट की, दोनों 1.5 वोल्ट की है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए। आपके इस बार हम दो सेल के लिए यूज कर रहे हैं, 2 सेल के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं,
तो हमने थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया इस बार, 1.5 वोल्ट था इसमें, 1.5 वोल्ट है। तो ये देखिए अब ये हमने ज्वाइंट किया, दिखाइए, देखिए कहाँ आ रहा है, देखो जो एमीटर है, एमीटर दिखाओ, एमीटर में कितना रिफ्लेक्शन दिखा रहा है 0.5, ठीक है 0.5 यानी 5 घंटे दिखा रहा है, ठीक है। और वोल्टमीटर में देख लीजिए आप अच्छे से 2.5 दिखा रहा है, ठीक है 2.5 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, एमीटर कितना शो कर रहा था 5 डंडे शो कर रहा था, ठीक है। और वो एमीटर कितना मापता है 0.05 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 5 5 से 25 यानी कि 0.25 इतने एम्पियर। तो इसका करंट जो है बढ़ करके, वो करंट हमें कितना मिला बढ़ करके 0.25 एम्पियर मिला, ठीक है। कितना मिला, जो वोल्टमीटर है, ठीक है, जो वोल्टमीटर है वो कितना माप रहा था हमारे पास, उसमें थे हमारे पास एक बार हम देख लें फिर से, ठीक है। देखिए और वोल्टमीटर कितना माप रहा था, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, वोल्टमीटर में दिखाइए आप, देखिए 2.5 है, ठीक है, यानी करीब करीब 25 डंडे हैं, ठीक है, अप्रोक्स 25 डंडे हैं, इधर दिखाइए। तो वोल्टमीटर हमारा कितना मापता है बेटा 0.1 वोल्ट और मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना मिला मेरे को, ये हमें मिला 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज कितना मिला हमें 2.5 वोल्ट, ये हमें मिला। और अगर हम फिर से इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी हम V/I का मान निकालें, तो हमें फिर से 10 मिलेगा। देख लीजिए आप, डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं इनको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको दोनों को। ये हमारे पास है वोल्टेज V/I, V का मान है 2.5 वोल्ट और नीचे 0.25, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा बेटा, ऊपर नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, 25 से 25 माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 10 से जब आप 10 कट करोगे तो ऊपर 10। तो इस तरह से आप देखिए, थोड़ा पीछे करके दिखाइए सारा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो हमने दो बार हमने इसको रीडिंग को लिया और दोनों बार रीडिंग ले करके हमने देखा, जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, यहाँ से वोल्टेज यहाँ लाते हैं 1.25 से 2.5 पर, यानी 1.25 वोल्ट से हम 2.5 वोल्ट पर आते हैं, तो वैसे ही धारा का मान बढ़ता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जैसे ही हम V के मान को बढ़ाते हैं तो I का मान भी बढ़ता है, यानी इससे क्लियर हो गया कि V अनुक्रमानुपाती होता है I के, वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास हमने V/I का मान यहाँ से भी निकाल के देखा और V/I का मान यहाँ से भी निकाल के देखा, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि V और I का जो मान होता है वो V और I का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है, नियतांक के बराबर। और यही है ओम का नियम, ठीक है। अगर समझ में आया है अच्छे से तो लाइक करें, ठीक है, और थैंक यू। बस इतना ही, समझ में आया अच्छे से तो लाइक कर दें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी पता चले, ठीक है।